तो हेलो एवरीवन, हम जो है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में वो डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अब जो हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज। तो यहाँ पे जो है हमें एक रिएक्शन दे रखी है और हमें बताना है कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड दे रखी है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बेस है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ठीक है, या इसमें एलिमिनेशन हो सकती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे, ओ नेगेटिव है, ये यहाँ अटैक करेगा, Cl यहाँ से बाहर, तो हमें क्या मिल जाएगा, तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, ईथर की। ठीक है, या हमारे पास एलिमिनेशन भी हो सकती है। तो सब्स्टिट्यूशन होगी कि एलिमिनेशन होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं बेस से कि हमारे पास बेस कैसा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हमारे पास अगर KOH क्या होता है, एक्वस होता है, तो वो क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, वहीं अगर KOH हमारे पास अल्कोहलिक होता है तो वो क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, वहीं अगर हम बेस की बात करें, बेस अगर हमारे पास बल्कि होता है ना, अगर हमारे पास बल्कि बेस होता है तो बल्कि बेस हमारे पास क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देना है। एलिमिनेशन रिएक्शन देना क्या करता है, प्रेफर करता है, कौन, जब हमारे पास बेस क्या होता है, बल्कि। और इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है, ये बेस देखो क्या बल्कि है, तो ये बल्कि है तो वो इसको इतना इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स साइज। ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट करेगा। अभी अल्काइल हैलाइड भी देखो, ये अल्काइल हैलाइड भी हमारे पास कैसा है, टर्शियरी है, ये भी बल्कि है, ये बेस भी हमारे पास कैसा हो गया, बल्कि हो गया। दोनों चीज क्या हो गए, बल्कि हो गए, तो ये बेस क्या करता है, हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन देना प्रेफर करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो केसेस आते हैं कि या तो ये क्या बने एलिमिनेशन में, या तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन दे या ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन दे। दो ऑप्शन आते हैं, तो एक कौन सी अल्कीन देगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड की लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो जब भी हमारे पास बेस जो होता है वो लेस बल्कि होता है ना, जब हमारे पास लेस बल्कि बेस होता है तो वो तो क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देना प्रेफर करता है। वहीं जब हमारे पास क्या होता है, बल्कि बेस आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देता है। क्यों, बल्कि बेस तो क्या करता है, इसके अंदर जा सकता है, ईजिली जा सकता है, क्योंकि उसमें सॉरी लेस बल्कि बेस जो होता है वो क्या करता है, ईजिली इसको क्लोजली अप्रोच कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसका इतना साइज बड़ा नहीं होता है, तो वो इसको क्लोजली अप्रोच कर लेता है। ठीक है, वहीं अगर बल्कि बेस है, क्या इसको इतना क्लोजली अप्रोच कर पाता है कि वो अंदर की तरफ जा पाए, नहीं, नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन होता है ना, उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो बल्कि बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एलिमिनेशन रिएक्शन देना प्रेफर करते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट देता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट देते हैं, मीन्स लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलता है। सेट प्रोडक्ट नहीं देते, कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। रीजन बल्कि होता है, इतना क्लोजली अंदर की तरफ जाके H को नहीं निकाल पाते बिकॉज ऑफ इट्स साइज। ठीक है, तो वह अभी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बेस है, एलिमिनेशन देगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास होगा एक H यहाँ जाएगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन हो गया, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 2 मिथाइल प्रोप 1 1 2 3 है ना, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये रिएक्शन है, क्या हो रही है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट में देखो क्या हो रहा है, दो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, आयोडीन को लीव किया गया है और दो प्रोडक्ट में क्या किया गया है, एफ को, अच्छा इसमें तो एफ हो रहा है, दोनों को ही रिमूव किया गया। अब कौन सा जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो किसी को भी एस इस ग्रुप ने क्या किया है, किसी भी एक ग्रुप को क्या किया, रिप्लेस किया है। ठीक है, अब कौन सा ग्रुप रिप्लेस होगा, अब हम सब जानते हैं जो वही ग्रुप रिप्लेस होगा जो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, राइट। जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा उसको, कौन, एस फिनाइल, सल्फर फिनाइल रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब हम सब जानते हैं आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन।
फ्लोरीन बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है, ये इतना ईजिली से लीव नहीं होता, जबकि आयोडीन क्या हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास कट हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा रखा है। ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया, क्यों? फ्लोरीन को लिविंग ग्रुप बना रखा है, आयोडीन वैसे ही पर है, जबकि हम सब जानते हैं आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो आयोडीन ही रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गया। अब हमें देखना ए और सी में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब देखो ये रिएक्शन किस में हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है डीएमएफ में, राइट? ये रिएक्शन किस में हो रही है? डीएमएफ में। ये क्या है? इट्स अ नॉन इट्स अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट? डीएमएफ क्या है? डीएमएफ इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सी रिएक्शन होती है? SN1 होती है कि SN2 होती है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा SN2 रिएक्शन होती है। SN1 किस में होती है? SN1 होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है? डीएमएफ। डीएमएफ इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है SN2 रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किससे जा रही है? SN2 में जा रही है। ठीक है, अब SN2 में हम सब जानते हैं क्या होता है? SN2 में हमेशा क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है, राइट? SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है, पीछे से अटैक करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा? ये आएगा, यहाँ पे अटैक करके यहाँ से आयोडीन जाएगा। अब ये आयोडीन अबव द ग्रुप है, तो ये ग्रुप कहाँ लगेगा? बिलो लगेगा कि अबव लगेगा? बिलो ही लगेगा, अबव नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि SN2 से जा रही है और SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक होता है, राइट? करेक्ट। तो ये अबव है, तो एस फिनाइल जो है वो नीचे रखेगा, ना कि ऊपर ही लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दे रखा, हमें बताना है कि इसमें जो है रिएक्टेंट जो है हमारे पास क्या रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 4 ब्रोमोफिनाइल एसिडिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इन चारों में से कौन जो है इस प्रोडक्ट को देगा। ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, क्यों? ब्रोमीन है, Cl2, ये सही रिएक्शन हो किस पे रही है? इस पे तो हो नहीं सकती, कर लेते। साथ में हमें कुछ हाइड्रोकार्बन चाहिएगा ना, कुछ नहीं है, तो बी तो देखते ही गायब हो गया। अब बात करते हैं डी की। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? सबसे पहले क्लोरीनेशन किए। चलो मान लो यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीनेशन हो, Cl ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? Cn नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, आएगा Cl यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा Cn Cn। लास्ट स्टेप में क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स Cn की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे भी COH आ जाएगा, यहाँ पे भी COH बन जाएगा। बन रहा है ये? नहीं बन रहा है ये। सी की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है? क्लोरीनेशन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? CH2Cl, क्लोरीनेशन होगी, फिर क्या हुआ? Cn नेगेटिव आएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, ये बन गया Cn, यहाँ पे लग गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस हो रही है। Cn की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मिल रहा है हमें यही, मिल रहा है हमें यही, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए क्यों नहीं होगा? AOP करके देखते हैं। क्लोरीनेशन हुई है, CH2Cl लग गया होगा, फिर यहाँ पे Cn लगा होगा, फिर Cn की हाइड्रोलिसिस करके C डबल बॉन्ड OH होगा। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कुछ हमें रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पे हमें रिएक्शन के नाम है, हमें मैच करने हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बनाया है, सैंडमेयर रिएक्शन है, राइट? सेकंड, सोडियम, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके, ये कौन सी रिएक्शन है? दैट्स अ गटरमैन गोच रिएक्शन, सॉरी गटरमैन रिएक्शन, नॉट गटरमैन गोच रिएक्शन। ठीक है, दैट विल बी फोर्थ। ये कौन सी रिएक्शन है? अल्काइल हलाइड लिया, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये बनाया। अब ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम क्या लेते हैं, वुड्स रिएक्शन मैंने समझाई थी, उसका सब बताया था। ठीक है, जब उसमें मैंने बताया था कि अगर 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के लेते हैं तो वो कौन सी होती है? वुड्स रिएक्शन होती है। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। जब दोनों अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक होते हैं तो वो वुड्स रिएक्शन होती है, एक एलिफेटिक होता है एक एरोमेटिक होता है तो वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है, और जब दोनों ही एरोमेटिक होते हैं तो वो फिटिंग रिएक्शन होती है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड,
दोनों ही एरोमेटिक है ना, तो ये होगी फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बना ऑर्डर, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, presence of which reagent will affect the reversibility of the following reaction and change it to irreversible reaction। तो ये क्या है, ये आयोडीनेशन किया हमने। ठीक है, आयोडोनेशन किया, अल्काइल हैलाइड बनाया, बट आयोडीन के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल होती है। इसमें क्या होता है, ये H पॉजिटिव आई नेगेटिव है, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव आई नेगेटिव होती है ना, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, आई नेगेटिव जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना के फिर से I2 बना लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, वापस से इसमें कन्वर्ट होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसिडिक, कोई भी एक एसिडिक कंपाउंड डाल देंगे, एसिडिक एसिड डाल देंगे, जो कि क्या करेगा, इस HI के साथ रिएक्ट करके इसको क्या कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, तो जैसे कंसनट्रेटेड HiO3 हो गया, कंसनट्रेटेड HNO3 होगा। ठीक है, हम इनमें से कोई भी अगर इस रिएक्शन के अंदर डाल देंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो इस HI के साथ रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे ये वापस से इसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से ये ना बना पाए। ठीक है, तो अब इसमें हमें एसिड सिर्फ ये दिख रहा है, कंसनट्रेटेड HiO3, तो हम यही लेंगे, ये इस रिएक्शन को क्या कर सकता है, इरिवर्सिबल बना सकता है। क्या करेगा, HiO3 HI के साथ रिएक्ट करके इसको खत्म कर देगा, जिससे ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी, और ये वापस रिएक्ट करके ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, ये प्रोडक्ट दे रखा, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या होगा, क्या होगा। देखो, NaOH है, अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक के प्रेजेंस में क्या होती है, एलिमिनेशन। अगर एक्वस होता तो क्या होती, अगर वहीं हमें NaOH एक्वस दे रखा होता तो क्या होता, सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास NaOH एक्वस होता तो हमें देता सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अल्कोहल है ना, अल्कोहलिक NaOH दे रखा है। अल्कोहलिक NaOH क्या करवाता है, एलिमिनेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। ये सिर्फ एक ही में एलिमिनेशन का प्रोडक्ट दे रखा है, डी, तो डी भी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, So the next question is, the major product obtained from E2 elimination of 3-bromo-2-fluoropentane is. Okay, तो okay, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। That is, okay, that is 2-fluoro-3-bromopentane, ये था ना, let me check it, या इट्स 3-bromo-2-fluoropentane, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब हम इसकी E2 एलिमिनेशन करेंगे ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ब्रोमीन जाएगा या फ्लोरीन जाएगा। कौन सा जाएगा, तो ब्रोमीन और फ्लोरीन में से वो जाएगा जो बेटर लिविंग ग्रुप है। राइट, अब बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इनमें से जो है वो ब्रोमीन निकलेगा, ना कि फ्लोरीन निकलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, हम फर्स्ट ऑप्शन को लास्ट ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में इन्होंने क्या किया, फ्लोरीन का एलिमिनेशन किया, जबकि ब्रोमीन क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो जो है ब्रोमीन लीव करेगा, फ्लोरीन रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो ए और डी तो हमारे ऑप्शंस कट गए। अब हमें देखना बी और सी में से क्या ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब एलिमिनेशन हो रही है तो हमें ने यहाँ पे बेस डाला होगा ना, कोई बेस डाला होगा। ठीक है, तो बेस क्या करता है, बेस हमेशा वो वाला एच रिमूव करेगा जो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बेस हमेशा क्या करता है, मोस्ट एसिडिक एच को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये वाला H चला, या तो ये वाला चला जाए, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ओके, जैसे मान लो अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनेगा हमारे पास, ये जैसे सी एच, वेट अ मिनट, ये हमारे पास CH2 था, ये वाला H यहाँ से रिमूव होगा, ये Br यहाँ से जाएगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, जो ये वाला H है ना, ये वाला H है, ये रिमूव हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये।
राइट। तो अब दोनों में से कौन सा H जाएगा? तो देखो सब्स्टिट्यूशन तो आएंगे, दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूट है, अल्कीन का कोई रोल ही नहीं है कि कौन सी। मोस्टली वही होता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ पे दोनों ही क्या कर दिया, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही है, तो इसमें उसका तो कोई रोल है नहीं। तो अब ये वाला H जाएगा कि ये वाला H जाएगा? ठीक है, कौन सा H जाएगा? तो देखो जो बेस होता है ना वो हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक H को रिमूव करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मीन्स ये वाला H क्या है हमारे पास, ज्यादा एसिडिक है। ये वाला H हमारे पास क्या है, ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस H। तो ये वाला H जो है वो हमारे पास रिमूव होगा, ये वाला बोर्ड, ये यहाँ H रिमूव होगा, यहाँ से H भी आ जाएगा, और हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन में बन रहा है, बी में कि सी में। तो देखा ये वाला, ये बन रहा है ना, तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द decreasing order of reactivity towards dehydrohalogenation reaction of the following compound is। ओके, देखो इसमें क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है किसमें, इवन मैकेनिज्म में। और इवन मैकेनिज्म में क्या होता है, इवन का मैकेनिज्म में कार्बो कटायन की फॉर्मेशन होती है, राइट। इवन मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारे पास कार्बो कटायन की फॉर्मेशन होती है। टू स्टेप्स में ये जो इवन एलिमिनेशन जो है वो 2 स्टेप्स में होती है, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब Cl जाएगा तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगी यहाँ पर, यहाँ से Cl जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगी यहाँ पर, यहाँ से Cl जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से Cl जाएगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगी यहाँ पर। अब हमें देखना है जो कार्बोकैटायन क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ना, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी उसका ही रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी उसी का रेट सबसे ज्यादा होगा। अब हमें देखना है कि इन चारों कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सी है, ठीक है। ये कौन सी है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ये कौन सी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये कौन सी है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ये कौन सी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो सी और डी में से कोई एक होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रही है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब डी में देखो, डी में सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, हो रहा है। डी ऑप्शन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन तो बन रही है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ इसके अंदर रेजोनेंस से भी ये स्टेबल हो रही है, जबकि सी के अंदर रेजोनेंस हो रहा है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकैटायन से स्टेबल है। तो डी जो है वो क्या होगा, सी से ज्यादा स्टेबल रहेगी। अब देखो एक ही ऑप्शन में जो है वो डी सबसे ज्यादा स्टेबल दे रखी है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, हमें बताने कि इसमें जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पे OCH3 है, और क्या है, और और यहाँ पे हमारे पास दिया दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, फर्स्ट इज NaCN, ओके। सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन करवाई है NaCN के साथ, सेकेंड में हमने इसकी रिएक्शन करवाई है OH नेगेटिव के साथ, थर्ड में हमने लिया साइक्लोहेक्सेनोन, और फिर इसकी रिडक्शन करवाई है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं NaCN है, क्या होगा, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास NaCN है, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Br नेगेटिव, गुड लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। सेकंड क्या है, सेकंड हमने इसके अंदर क्या डाला, बेस डाला है, ठीक है। अब बेस देखो, बेस हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकता है, और सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकता है, और क्या करवा सकता है, एसिटिक एच को रिमूव भी कर सकता है। बेस के दो काम होता है, या तो वो सब्स्टिट्यूशन करता है, जैसे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, और एसिटिक एच को भी रिमूव कर सकता है। तो बेस हमेशा क्या कहता है, सबसे पहले देखता है कि उसके अंदर कोई एसिडिक एच है क्या,
अगर उसके अंदर कोई एसिडिक एच होता है किसी कंपाउंड के अंदर, तो बेस सबसे पहले क्या करता है, उस एसिडिक एच को रिमूव करता है। बट अगर उसके अंदर कोई भी एसिडिक एच नहीं है ना, फिर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास ये देखो Cn नेगेटिव क्या है, Cn यहाँ पे साइनो ग्रुप लगा हुआ है, Cn क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मीन्स ये क्या है, एसिडिक एच है। तो बेस आया, बेस सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक एच को रिमूव करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस कब देता है, जब कंपाउंड के अंदर कोई भी एसिडिक एच नहीं होता है, फिर बेस क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन देता है। सबसे फर्स्ट काम इसका क्या रहता है, एसिडिक एच को रिमूव करना। तो यहाँ पे हमारे पास एसिडिक एच है, तो बेस ये देखो यहाँ पे हमारे पास एसिडिक एच है, तो सबसे पहले ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक एच को रिमूव करेगा। ठीक है, इस एसिडिक एच को रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ओके देखो, अब बेस हमारे पास क्या करेगा, इस एसिडिक एच को रिमूव करेगा। इसको रिमूव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप भी कर लिया, सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या है। थर्ड स्टेप में हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं साइक्लोहेक्सेनोन, ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये कार्बन क्या है, ये वाला कार्बोनिल, हमें पता है ये कार्बोनिल ग्रुप क्या रहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन इसकी टेंसिटी करके रिमूव कर लेता है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बनेगा फिर, वेट अ मिनट, ओके हमारे पास क्या बनेगा, मैं बनाती हूँ, हाँ ये OCH3 था, यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N था। इस वाले कार्बन ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया, राइट, इस वाले कार्बन ने किया ना। तो यहाँ पे हम, सॉरी ये नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेनोन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, O नेगेटिव, राइट। मैं इस बॉन्ड को रिमूव कर देती हूँ, ओके ओके ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब डी में हमने क्या किया है, हमने इसका H2 निकल के साथ रिडक्शन किया है। अब रिडक्शन में ये क्या है, साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप रिडक्शन होकर किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है, इससे हमारे पास क्या बन जाता है, ओके सॉरी, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ये हमारे पास OCH3 है, ये ऐसे रहा था, इस कार्बन के यहाँ पे CH2 और NH2। ठीक है, इस कार्बन ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव क्या ले लेगा, H ले लेगा। तो ये जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये साइनाइड ग्रुप है ना, साइनाइड ग्रुप की रिडक्शन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे CN ग्रुप लगा हुआ था, किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे O नेगेटिव था, इसने सिस्टम में हमने H डाला, इसने यहाँ से H ले लिया और हमारे पास जो है ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर रहेगा। ये तो नहीं है, OH गायब है, OH गायब है, इसमें OH, हाँ अब देखो ये वाला हमारा जो सही करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे सीधा NH2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन और था ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन भी है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, लेट मी रिपीट, सबसे पहले क्या हुआ, NaCN था, इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में CN आया, OH नेगेटिव था, इसने क्या किया, यहाँ से एक बेस H को रिमूव कर लिया, एसिडिक H को, फिर इस H ने क्या किया, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन था, इस H ने नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर इसकी रिडक्शन थी, रिडक्शन में ये क्या था, हमारे पास साइनाइड ग्रुप से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 NH2 में, और इस सिस्टम ने क्या ले लिया, H, और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन गया वो बन गया ऑप्शन डी। ओके, आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको जो है समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। थैंक यू, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।